Hello students, today in this video we will learn lesson 2 Children at Work class 8 English. First of all, let us see few difficult words. Oblique. Oblique means अस्थिरता. Porter means कूली. Miserable means दुखी. Exhausted means थका हुआ. Peanuts means मूंगफली. Jaggery means गुड़. अनरिजर्व्ड अनारक्षित. रफ रूखी. सैक मीन्स बोरा. ब्राउनिश मीन्स भूरे. स्ट्रेंज अजनबी. स्नैच मीन्स छीन लेना. स्टिफ मीन्स रुखे. बम्पिंग मीन्स टक्कर मारते हुए. अनाउंस्ड मीन्स घोषणा की. लगेज मीन्स सामान. टेरिबल मीन्स भयानक. स्टफिंग मीन्स भरना. What is it? There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Other who run away from unhappy home. कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपने घर की आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है. कुछ ऐसे होते हैं जो अपने परिवार से खुश नहीं हैं. They are not happy and that's why they leave their home and have to work. Need to support themselves. अपने आप को सपोर्ट करने के लिए. Children who have to work can't go to school, but there is children who have to work cannot go to school, but those who are engaged in work they cannot go to school and play like other children of their age, and they cannot play like other children's. See the text. Velu, an 11 years old boy, runs away from home. This is the story. Here Velu is an 11 years old and he runs away from his home. He wanders around for hours. घंटों वो इधर उधर घूमता है. Before getting on a train to Chennai without a ticket, tired and hungry, he does not know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. तभी एक स्ट्रेंजर अपरिचित आता है और उसे पुकारता है. See the text. When the Kalyani Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. Means when the Kalyani Express train reached at Chennai Central, यानी चेन्नई पहुंच जाता है, it took Velu some time to get off. तो वेलू को ट्रेन से बाहर निकलने में समय लगता है. When he finally stood on the platform, और जब वो प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, हिज लेग्स फेल्ट ओबली, यानी उसका पैर अस्थिर महसूस करता है. एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, ऐसा उसे लगता है डेट स्टिल आई एम इन अ ट्रेन. ओह आउट ऑफ द वे, यानी एक आवाज़ आती है आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटो. ए पोर्टर वेंट बाई विथ ए लोडेड ट्रॉली. पोर्टर मीन्स कूली. एक कूली आता है एक ट्रॉली लेकर जो भरा हुआ है. वेलू जंप्ड असाइड, और वह कूदकर बगल में चला जाता है. ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म पे, उसी प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पे बैठ जाता है. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल, और उसका जो अपना एक छोटा सा बंडल है, बैग है, उसे नीचे रख देता है. इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people. He is 11 years old and he has not seen such crowd. He had never seen so many people except once a year at the fair in his village. बस वो एक बार साल में जब फेयर लगती है उसके गांव में, तो वो इतने लोगों को देखता था. People walked by bumping into him with their suitcase. लोग गुजर रहे हैं उसके बगल से, and bumping into him with their suitcase, और अपने सूटकेस टकराते हुए उसे आगे बढ़ते हैं. A voice announced something on a loudspeaker. तभी वो एक आवाज़ सुनता है. Near him a group of people sat on. देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो खड़े हैं. Their luggage, और उनका सामान है. Looking at a TV, और वो लोग एक टीवी को देख रहे हैं. Hanging from the roof, जो कि छत से नीचे हैंग कर रहा है, यानी लटका हुआ है. The noise was terrible.
और जो आवाज़ थी वो भयावह थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, वो अपना सर नीचे रख लेता है। फीलिंग मिजरेबल, हिज कंडीशन इज नॉट सो गुड एंड एग्जॉस्टेड, ही फेल्ट टायर्ड, he had run away from his village 2 days ago because he had left his house 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing, और वो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। He has eaten some peanuts and a piece of jaggery in his bundle. He carried a shirt, a towel and a comb. वो थोड़ा सा जैगरी, पीस ऑफ जैगरी यानी गुड़ खाता है। एंड ही इज़ कैरिंग ए बैग, उसका एक बैग है, बंडल, जिसमें कि एक शर्ट है, एक टॉवेल है और एक कॉम मीन्स कंघी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर, यानी पहले दिन वो कानपुर पहुंचता है। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और वहाँ पहुंचकर वो चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो टिकट ले सके। बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, और वह अनरिजर्व कंपार्टमेंट यानी अनारक्षित डब्बे से सफ़र करता है। लकली देयर द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम, और वहाँ टिकट कलेक्टर नहीं आते हैं। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और वहीं वो दरवाजे के पास सोने की कोशिश करता है। ए ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड साउटेड ऑल नाइट, लेकिन वो सो नहीं पाता है क्योंकि पास में ही एक ग्रुप ऑफ मेन, बहुत सारे लोग रहते हैं। एंड दे आर प्लेइंग कार्ड्स, और वो लोग कार्ड्स खेल रहे हैं जिससे काफ़ी साउंड हो रहा था, आवाज़ हो रही थी। एंड वेलू डिड नॉट स्लीप वेल। ए व्हाट न्यू टू टाउन, तभी आवाज़ आती है, क्या तुम इस शहर के लिए नए हो? कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक रुखे वॉइस में आवाज़ आती है। वेलू ओपनड हिज आइज एज ही हर्ड द साउंड, ही ओपनड हिज आइज, देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड। what he saw that a lot of people are standing around, but nobody was looking at him. But he saw that no one is just staring at him, उसको देख रहे हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। Here I, तभी आवाज़ आती है, Here I means मैं। He turned around, और वो पीछे मुड़ता है। Behind him, उसके पीछे, was a girl around his own age, देखता है कि उसी के एज की एक लड़की पीछे खड़ी है। Wearing a long बनियान that came down to her knees, और वो एक बनियान पहनी हुई है। Her hair was stiff, stiff means रूखा, कड़ा, hard and brownish, भूरा। And she had a huge sack on one shoulder, और उसके एक कंधे पर, huge means बड़ा, sack means बोरा। She was picking up dirty plastic cups, और वो जो dirty यानी कि गंदा जो प्लास्टिक कप्स जो फेंके जाते हैं उसे वो कलेक्ट करती है। फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम, स्टफिंग का मतलब भरना, स्टफिंग देम इनटू हर सैक, यानी वो अपने बोरी में उसे उठा उठा कर भरती है। वाई इज सी कॉलिंग मी, नाउ वेलू थॉट दैट वाई इज सी कॉलिंग दो आई डोंट नो हर, मैं तो उसे नहीं जानता हूँ, फिर भी वो क्यों मुझे पुकार रही है। एंड वाई इज a girl wearing banyan, he also thought that why did a girl wearing a banyan, no need to stare stupidly, यानी वो लड़की कहती है इस तरह से, स्टेयर मीन्स घूरना, यानी मूर्खतापूर्वक घूरने की आवश्यकता नहीं है। टेल मी व्हाट इज योर नेम, बताओ तुम्हारा क्या नाम है। वेलू मटर्ड, वेलू मटर्ड मीन्स कहा, यानी वेलू ने बताया आई एम वेलू लुकिंग अवे, और वो कहीं और देखने लगता है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, और उसके बंडल को देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, लगता है घर से भागे हो। ओके, हियर इन द क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट in next part in next video. Now read the lesson and also write difficult words in your notebook, and also remember, and also read the next part. Okay.
थैंक यू।